नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज आए हुए हैं हम मृदा यस ऑर्गेनिक्स बंगला पोटरी पर। यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग का बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की सही विधि कौन सी है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद है इसके क्या क्या लाभ होते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी है, उन्नत विधि कौन सी है, और मृदा जो इस गड्ढे को हम बनाते हैं, जो उसमें गड्ढा बनाते हैं, पिट जो बनाई जाती है उसको बनाने की क्या विधि है, और कंपोस्ट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कंपोस्ट में क्या क्या सावधानी बनानी है जब हमें उसको प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो किसान भाइयों यहाँ पर देखेंगे ये जो रखा हुआ है ये वर्मी कंपोस्ट लगभग तैयार है। और इसको यहाँ पर जो मशीन दिखाई आपको दे रही है इसमें छानने की तैयारी की जाएगी। और आज कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या काम होता है वो आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ में जो यहाँ पर ये हेमंत कुमार जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, इनसे भी मैं आपसे बात कराऊंगा कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट का यदि आप काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने घर पर भी इसको आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसमें कितना खर्चा आएगा सब जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए आगे की तरफ उधर दिखाते हैं, उधर किस तरह से काम चल रहा है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लगभग 5 बीघा का ये खेत है, यहाँ पर इस तरह से काम चल रहा है और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर होता है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर ये तैयार है और इसको फिलहाल ये जो मशीन है इसमें फिलहाल यहाँ पर ये छाना जाएगा इस तरह से। और छानने के बाद फिर आपको बताएं कि छानने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर स्टोर है और यहीं से ही इसका पैकिंग का काम चलेगा। तो ये मशीन है जो कि यहाँ पर छानती है इसको, और बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाएगा मृदा यस ऑर्गेनिक्स पर। तो आप जो दिए गए नंबर हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट आप खुद भी खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों, केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है कच्चा माल। और कच्चा माल के रूप में इसमें आप जो गोबर होती है उस गोबर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो वर्मी कंपोस्ट जो होती है ये केंचुआ द्वारा डिकम्पोज करने के बाद बनती है। और इस जो जैविक खाद जो होती है इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है, इसमें मक्खी या मच्छर भी नहीं बढ़ते हैं, इससे हमारा जो वातावरण है उसे भी किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, और तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील और सक्रिय रहते हैं। और कंपोस्ट खाद बनाने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। और इसमें यदि हम मात्रा की बात करें तो 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन होती है, 1.5 से 2% तक सल्फर होती है, और 1.5 से 2 ग्राम तक इसमें पोटास पाया जाता है। यदि हम केंचुआ खाद की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है, और इससे हमारा जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिलहाल देखिए कच्चे माल को वहाँ से लाने के बाद यहाँ पर एक तरह से इकट्ठा किया जा रहा है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले से हमने जो पिट बनाई हुई है उस पिट में क्या है कि जो केंचुए की अभी यहाँ से अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसलिए इसको बीच में हमें खुदाई करने की ज़रूरत पड़ती है। खुदाई करने से क्या है कि इसमें अच्छे से वायु का संचार हो जाता है और इसे डिकम्पोज करने में केंचुओं को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरह से इसे आप करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक तरफ देखिएगा जो कच्चा माल है, जो गोबर है वो डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो पहले से बेड तैयार था उस बेड को एक तरह से खोदा जा रहा है जिससे कि वायु का संचार अच्छा रहे। ऐसा करने से जो केंचुआ हैं वो अच्छे से पनपने शुरू हो जाते हैं। और जब हम यहाँ पर बात करें कि जब इसमें जो गोबर की खाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जो बेड को हम तैयार कर रहे हैं, इसको डालने के बाद इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे पत्ते हैं, केले के पत्ते हैं, या फिर जो पताई होती है उसको डाल सकते हैं, जो कि गन्ने की पताई होती है उसको डाल सकते हैं, या फिर धान के जो पुआल है उसको भी हम इसके ऊपर बिछा सकते हैं। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। और फिलहाल देखिएगा पहले यहाँ पर खुदाई करने के बाद इसको अच्छे तरह से अब दोबारा से सही से इसको बारीक बारीक इसको हाथ से सही किया जा रहा है। और फिलहाल करने के बाद क्या है कि जब ये सही से हो जाएगा तो अब क्या है कि इसमें जो केंचुए हैं
वो जो ज़मीन के अंदर चले गए हैं वो आसानी से ऊपर की तरफ आएंगे और इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। और बीच-बीच में हमें इसमें पानी भी छिड़कते रहना चाहिए। और नर्सरी बेड में जो गोबर की खाद जो कड़क हो जाती है, ढेले बन जाते हैं, उनको भी समय-समय पर इसे इसी तरह से हमें हाथ से तोड़-तोड़ कर उसे बारीक कर देना चाहिए। और इस टाइम पर जो नर्सरी का जो बेड का जो टेम्परेचर है, वो लगभग 25 से 30 डिग्री का होना चाहिए। और इस तरह से जब उसको हाथ से तोड़ने के बाद इसके ऊपर दोबारा से जो पुआल है, जो केले के पत्ते हैं या फिर धान का जो पुआल है, उसे आप इसके ऊपर बिछा सकते हैं। और बिछाने के बाद फिर आप इसमें पानी छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से जो बेड है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जब इसको जो केंचुए जो ज़मीन के अंदर चले गए थे, उन्हें एक फ़ेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो वो ज़मीन से ऊपर आते हैं। जब केंचुए खाद बना रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन में जो केंचुआ का खाद का जो उपयोग करते हैं, उस टाइम पर यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और केंचुआ को नियमित रूप से अच्छी किस्म की सकेंद्रीय पदार्थ हैं, मतलब जो ये गोबर इत्यादि उनको मिलता रहना चाहिए। और उचित मात्रा में उनको भोजन और नमी मिलने से जो केंचुए हैं वो क्रियाशील रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। और वर्मी बेड में जो गोबर है, उस गोबर को कभी भी हमें ताज़े गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ताज़े गोबर से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से केंचुआ हमारे मर जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि गोबर को कम से कम 4 से 5 दिन के लिए ऐसे ही फैला दें और ठंडा होने के बाद ही तभी डालें। और साथ में हमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। बेडों पर यदि ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तो हमें इस तरह का ध्यान रखना है कि वहाँ पर नमी बनी रहे। यदि नमी नहीं रहेगी और तापमान ज़्यादा होगा, तो केंचुए ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और अक्रियाशील भी होकर वो मर भी जाते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो बेड तैयार किया जा रहा है, लेकिन मिट्टी में देखो पहले से ही केंचुए मौजूद हैं। और इसके ऊपर जब हम ये गोबर डाल देंगे, तो इससे क्या है कि उनको एक फ़ेवरेबल कंडीशन मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, नमी अच्छी मिलेगी, तो जिसकी वजह से ज़मीन में जो नीचे चले गए हैं, वो अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं और इसको डिकम्पोज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये काली चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, तो बेसिकली क्या है कि ये कीड़ों को खाती है, केंचुओं को नहीं खाती है। तो इस टाइप से यदि आपके आस-पास ये इस तरह के जो पक्षी दिखाई देते हैं, तो उनसे जो केंचुओं को नुकसान नहीं करती हैं। ये केवल जो छोटे-छोटे कीड़े, जो सफ़ेद कीड़े बन जाते हैं, उनको खाती है केवल। तो फिलहाल देखिएगा इस तरह से जो बेड तैयार हो जाते हैं, तो उनको यहाँ से इस तरह से स्टोर किया जाता है। तो पहले उसको इकट्ठा कर लिया जाता है इस तरह से, और इकट्ठा करने के बाद उसे जब एक जगह सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर इनको एक यहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर जो उन्होंने बनाया हुआ है, जिस तरह से ट्रॉली है, इनको एक ट्रॉली में भर दिया जाता है। तो फिलहाल देखिएगा इस तरह से यहाँ पर जो कंप्लीट होने के बाद जो एक तरह से डिकम्पोज़ सही से हो चुका है, बिल्कुल जो चाय की पत्ती जैसा इसका रंग भी हो चुका है और बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा अलग-अलग बिखरा हुआ है। तो इस तरह से इसको आप हमें जो अब इसमें ट्रॉली में हमने भर दिया है, और आप देखेंगे आगे चल के अभी, तो इसी को फिर वहाँ पर छाना जाएगा। तो भाइयों इस तरह से देखिएगा, जो यहाँ पर वर्मी बेड तैयार कर रहे थे, उसमें जो कच्ची गोबर को डाल दिया गया था। और इस तरह से गोबर डालने के बाद आप देख रहे हैं केले के पत्ते हैं, धान की जो पुआल है और पताई है इत्यादि को इसके ऊपर से डाल दिया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 5 बीघा का जो खेत है, 5 बीघे के खेत में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जैविक खाद का उत्पादन केंचुओं के द्वारा किया जा रहा है। तो यदि किसान भाइयों आप भी इस तरह की कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम खर्चे में अपना ये शुरू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर पूरी जानकारी भी इनसे ले सकते हैं। और इस तरह से देखिएगा पूरे खेत में डाल दिए गए हैं। और फिलहाल जो नमी बनाए रखने के लिए जो पाइप के द्वारा यहाँ पर पानी डालने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो यदि इस तरह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो समय समय पर हमें इसमें पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसमें आप पानी डाल देते हैं, तो ऊपर से काफ़ी ठंडक महसूस होती है, और जो केंचुए ज़मीन के अंदर नीचे चले जाते हैं, उनको अच्छी एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाते हैं
और जो खाद हमने डाला है, जो इसमें हमने खाद बनाने के लिए जो गोबर डाला है, उस गोबर को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। साथ में जो केले के पत्ते यहाँ पर हमने डाले हुए हैं, केले के पत्तों को भी डिकम्पोज कर देते हैं। केले के पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है, और ऊपर से जब हम पानी डालते हैं तो क्या है कि केले के पत्ता का जो पोटेशियम निकल के अंदर पहुंचता है, और जो उसमें पत्ती होती हैं, पत्तियों को भी केंचुए डिकम्पोज कर देते हैं। तो इससे जो काफ़ी डबल फ़ायदा होता है, जो कि पोटेशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो ये देखिएगा, इस तरह से पानी डालकर इसका टेम्परेचर को ठंडा किया जा रहा है। तो इस तरह से किसान भाइयों, यदि आपको भी इस तरह की कोई जो स्टार्टअप शुरू करना है, तो आप यहाँ पर आकर हेमंत कुमार जी हैं और राजेंद्र जी हैं, आप इनसे मिलकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, और आप भी अपने छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। इसमें केवल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो कि सबसे पहले आपको केंचुओं को ख़रीदना होता है, उसके बाद में फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टार्टअप करने के लिए जो नवंबर का महीना होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो केंचुए होते हैं ना, वो केंचुओं का जो प्रजनन का टाइम होता है, तो इस टाइम पे लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो फिलहाल देखिएगा, जो ट्रॉली वहाँ पर तैयार की थी, फिलहाल उसको हम यहाँ पर आगे की तरफ लेकर आ गए, और यहाँ पर देखिएगा छानने की तैयारी चल रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं जो मशीन है, इस मशीन के माध्यम से जो यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट को लाया गया है, तो फिलहाल इसको मशीन में डाला जा रहा है। तो मशीन में डालने से क्या है कि जो हार्ड गोबर की खाद जो बची हुई थी, जो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से केवल जो फाइन पाउडर टाइप का जो निकलेगा, वो दूसरी तरफ छन के बाहर निकल रहा है। मैं आपको भी अब दिखाता हूँ। तो जो ऊपर थोड़ा मोटा मोटा है वो बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे मतलब शुद्ध है, 100% शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि कई जगह पर क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग कर देते हैं, जैसे गन्ने की जो मैली होती है, कई जगह पर उस मैली को इसमें मिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको शुद्ध जैविक खाद, जो कि यहाँ पर डिकम्पोज करने के बाद केंचुए द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह का स्टार्टअप शुरू करके एक बहुत कम समय में कम लागत लगाकर एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपना ये शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, आज मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है, और जिसमें मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है किस तरह से। देखिए यहाँ पे ये पैकेजिंग यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर आप भी आइएगा, और अपनी कोई जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर जो मृदा यस ऑर्गेनिक्स है, ये यहाँ पर जो बंगला पोट्री जगह है बुलंदशहर में, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप बनाया गया है, और इसमें किसान भाई ज़्यादा आपको खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम खर्चे से इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो, आप अपने सवाल को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देखेंगे ये है जैविक खाद, जो कि इसी में अंदर यहाँ पर पैकिंग होगी। तो यदि आपको खरीदना है तो पैकिंग का हमेशा ध्यान रखें। पैकिंग हमेशा इस टाइप की, मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रॉड गर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आपके इसके डुप्लीकेट भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये आपको देखना, जैविक खाद यहाँ पर लिखा गया है। सभी तरह की जो फसल है आप उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं, और ये कृषि उपयोगी बैक्टीरिया और पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। यदि हम केंचुए की खाद में जो कौन कौन पोषक तत्व होते हैं, यदि हम उसके बारे में बात करें, तो आपको इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आपको इसी जैविक खाद में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और बायो एक्टिव कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर को जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, विटामिन है, अमीनो एसिड्स हैं, ये आपके इस जैविक खाद के अंदर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और यदि हम प्रयोग विधि के बारे में अगर बात करें तो इसमें मृदा यस जैविक खाद का प्रयोग प्रथम जुताई के समय या फिर खेत में पर्याप्त जब नमी हो उसी टाइम पर आपको इसको प्रयोग करना चाहिए। और जिस टाइम इसको हम भरेंगे, इसका 40 किलो इसका वजन होगा। इसका जो पता आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, मृदा यस ऑर्गेनिक्स, बंगला पोट्री, निकट बुलंदशहर, ये यहाँ पर ही पता है। तो इस तरह से यदि आपको अपनी इस तरह से जो वर्मी कंपोस्ट की फार्मिंग अगर आपको करनी है, तो इसके संबंध में इनके कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो वर्मी कंपोस्ट का जो यहाँ पिट आप देख रहे हैं बनाया गया है, और इसके संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है, किस तरह से शुरुआत करनी है और क्या क्या इसमें मैनेजमेंट करना, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो किसान भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से देखिए वर्मी कंपोस्टिंग इसी सारे एरिया में किया गया है। लगभग 5 बीघे का ये जगह है और इस तरह से देखिए कि वहाँ पर नए नए जो पिट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और साथ में जो बन चुका है उसको आप देखेंगे कि ट्रॉली में भरा जा रहा है। अभी वो मैं आगे की तरफ वहाँ पे दिखाया मैंने आपने किस तरह से वहाँ पे इसको छाना जा रहा था और किस तरह से पैकिंग की जा रही थी, तो वो जानकारी मैंने आपको दी है। और इस तरह से इस वीडियो में आपको जानकारी दी कि वर्मी कंपोस्ट आपको कैसे तैयार करना है, क्या क्या इसमें सावधानी रखनी है। यदि आपको राजेंद्र जी से, हेमंत जी से जो कि इसके मालिक हैं, उनसे डायरेक्ट आपको बात करनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर भी डिस्प्ले आपको हो रहा होगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर शुरुआत मैंने आपको बताया था वहाँ पर इनका जो बोर्ड लगा हुआ उस पर इनका नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि इसके संबंध में और जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।